जीवन 4 दिन का मेला रे, बाभन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। जय रविदास, जय बाबा साहब अम्बेडकर, जय भारत। आज गुरु रविदास जी की जयंती है और गुरु रविदास को हम सभी जानते हैं। शायद उस गहनता और गंभीरता के साथ नहीं जितने गहन और गंभीर गुरु रविदास थे और आज भी हम सभी के दिमाग में, चेतना में हैं। गुरु रविदास के बारे में एक छोटी छोटी घटनाएं भी कई बार उनके जीवन दर्शन की व्यापकता पर प्रकाश डालते हैं। मुझे अपने अर्ली यूथ की वो बातें याद हैं जब हमारे बस्ती से, जहाँ हमारे सीनियर्स ने डॉक्टर अंबेडकर कीर्ति क्लब बनाया था, जिसके माध्यम से छोटे छोटे स्पोर्ट्स की इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुआ करती थी। तो हम लोग साइकिल से कबड्डी खेलने जाते थे। हम रहे होंगे 10-11 में। तो हमारी दलित बस्ती से चमार समाज, पासी समाज के नौजुवक जाते थे एक झुंड में किसी गांव से कबड्डी खेलने के लिए। तो कई बार पानी पीने की ज़रूरत पड़ती थी, तो लोग पूछते थे आप किस जाति के हो, तू के हो बा। हम तो बोल देते थे हम पासी हैं। हमारे साथी जो चमार समाज के थे वो बोल देते थे हम रैदास हैं। इतना कहते ही अगर उस समय कैमरे की ये सुविधा रही होती तो लोगों के चेहरे को रिकॉर्ड करना बड़ा उपयोगी होता कि किस तरह से रैदास का नाम लेते ही हमारे यहाँ के गैर दलित लोगों के चेहरे पर एक तरह की हार का एक चित्र उभरता था। बनारस या काशी हमारे घर से 100 किलोमीटर से कम की दूरी पर है और हमारे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में गुरु रविदास का जितना व्यापक प्रभाव है शायद उतना केवल पंजाब में हो सकता है। गुरु रविदास पर बातचीत करने से पहले मुझे ये कहना ज़रूरी लगता है कि गुरु रविदास का ब्राह्मणों पर या पंडितों पर, जो काशी के श्रेष्ठ पंडित थे यानी ब्राह्मण विद्वान थे, उन पर शास्त्रार्थ में पब्लिक के बीच जो बहस हुई काशी नरेश के सामने, और जिसमें 5 बहस करने वाले ब्राह्मण पंडित अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और गुरु रविदास के चरणों पर गिर जाते हैं, तो वह भारत के ज्ञात इतिहास में, लिखित इतिहास में पहली विजय अछूतों की थी। दूसरी विजय कह सकते हैं पुणे के पास में हुई, जब महारों की आर्मी ने पेशवाओं की आर्मी को, महारों की छोटी सी आर्मी ने पेशवाओं को पराजित किया। तीसरी जो विजय दलितों की अगर हम लिस्ट बनाएं तो हो सकती है, तो वो है जब चमार रेजिमेंट ने जापानीज आर्मी को भारत में घुसने से रोका
और चौथी विजय अगर हम कर सकते हैं तो बाबा साहब जब संविधान सभा के बनाने के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, और पांचवी विजय हम कह सकते हैं जब बाबू जगजीवन राम को लोगों ने बाबूजी कहना शुरू कर दिया, और छठी विजय हम कह सकते हैं जब 2007 में कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश के समाज ने अपना मुख्यमंत्री चुना। तो गुरु रविदास के पास फिर हम वापस आते हैं। गुरु रविदास जी बहुत स्टाइलिश थे, बाबा साहब अंबेडकर की तरह बहुत अच्छे ड्रेस पहनते थे और वह आर्गुमेंट करते थे। जो बहस हुई है उसका लिखित दस्तावेज तो हमारे पास नहीं है, पर कुछ उस बहस का इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। मसलन यह बात पब्लिक डोमेन में है, स्कॉलर्स इसको मानते हैं कि बहस हुई रिचुअल्स और स्पिरिचुअल के बीच में। जो पंडित थे वो कर्मकांड को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम बता रहे थे कि यज्ञ कैसे की जाए, हवन कैसे किया जाए, किधर गाय के घी को जलाया जाए, किधर गाय के गोबर को रखा जाए, जायफल किधर रखा जाए, कितनी लंबाई चौड़ाई हवन स्थल की होगी, अगरबत्ती मोमबत्ती कहाँ रखी जाएगी, अग्नि को कौन जलाएगा, आदि आदि। यह माध्यम था ईश्वर तक पहुँचने का। गुरु रविदास ने इसको एक लाइन में खारिज कर दिया और कहा, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारे ईस्टर्न यूपी में कठौती एक लकड़ी का बड़ा सा बर्तन होता था, इतना बड़ा, जिसमें आटा साना जाता था। तो उसमें मुश्किल से 4, 5 या 10 लीटर पानी आ सकता था, और गंगा नदी तो अथाह थी। पर अगर आपका इंटेंट, आपका मन क्लियर नहीं है और क्लीन नहीं है, तो गंगा में नहाने का क्या मतलब बनता है। आप ईश्वर के प्रति आपकी सही भक्ति नहीं है तो कितना भी कर्मकांड कर लीजिए, आपको ईश्वर नहीं मानेगा। यह उस दौर की बहस थी, और काशी नरेश के सामने जो है ब्राह्मण डिबेट करने वालों ने अपने औजार सरेंडर कर दिए और गुरु रविदास के पैरों पर गिर पड़े और उन्हें अपना गुरु मान लिया। यह भी कहा जाता है कि बहुत सारे राजे और रानियां उनके गुरु शिष्य हो गए। चित्तौड़गढ़ की रानी झालाबाई का जिक्र तो आता ही रहता है। ये तो जानकारी आप सभी को मालूम है, इसमें कुछ नया मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये दोहराना ज़रूरी है। गुरु रविदास को समझना है तो एक और मैं तरीका बताता हूँ। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं जुड़ा रहा हूँ, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में जाने का मुझे मौका मिला है। प्रगतिशील लोगों के घरों में, प्रोफेसर्स के घरों में, उनके ऑफिसेज में संत कबीर की फ़ोटो होना
एक सामान्य सी बात मानी जाती है। कबीर एक महान ज्ञानी थे, बड़े साहसी संत थे और अपने समय के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे। पर कबीर साहब ने सीधे तौर पर ब्रह्म और वेद को रिजेक्ट नहीं किया। तो कहीं मैंने किसी के घर गुरु रविदास की फ़ोटो नहीं देखी है, पेंटिंग नहीं देखी है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली में जहाँ तक मैं जानता हूँ, साउथ को छोड़िए, महाराष्ट्र को छोड़िए, तो जो पढ़े लिखे दलित हैं, जो लॉर्ड बुद्धा की फ़ोटो लगाते हैं, बाबा साहब की फ़ोटो लगाते हैं, गुरु रविदास की फ़ोटो नहीं लगाते हैं। क्या वजह है, यह तो चिंतन मनन की बात है। लेकिन भारत के ज्ञात इतिहास में दो महान लोगों ने ऋग्वेद, ब्रह्म और ब्राह्मण की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया, जिसका लिखित इतिहास हमारे सामने है। वो थे गुरु रविदास और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये सवाल हम अपने तमाम प्रगतिशील विद्वानों से पूछते हैं कि किसी एक के भी घर में गुरु रविदास की फ़ोटो क्यों नहीं लगती, गुरु रविदास की पेंटिंग क्यों नहीं लगती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरु रविदास जी ने आपकी समूची वैचारिक आधारशिला को चैलेंज कर दिया था। इसीलिए गुरु रविदास को तरह तरह ढंग से पेश किया गया है। कलाकारों ने उनकी फ़ोटो, जो शुरू में हम लोगों के बचपन में यानी कक्षा 10-12 में पढ़ते थे, तो दिखाई पड़ती थी गुरु रविदास को जूता सिलते हुए। पर यह कम बताया गया या नहीं बताया गया, दलितों ने भी नहीं बताया कि गुरु रविदास लेदर गुड्स के ट्रेडर थे। लेदर से बनी हुई चीज़ों का उस समय हो सकता है जूता ही मेन चीज़ रही हो, उसके वो ट्रेडर थे और अपना बाकी जो समय है वह चिंतन मनन में लगाते थे। यह भी नहीं बताया गया हम लोगों को, इसको जोर देकर नहीं बताया गया कि गुरु रविदास एक बहुत बड़े दानकर्ता थे। वो दान देते थे, वो साधुओं को, ऋषियों को, जो भी उनके पास पहुंचता था उसको वो दान देते थे। झालाबाई कहानी, रानी झालाबाई कहानी को आप सब लोग जानते ही होंगे कि जब रानी झालाबाई, चित्तौड़गढ़ की महारानी, काशी के दौरे पर थीं, तो सारे संतों महात्माओं के दर्शन वह कर चुकी थी, मंदिरों का भी दर्शन कर चुकी थी। तो किसी ने से उन्होंने पूछा कि कोई और बड़ा संत बाकी तो नहीं रह गया। तो किसी ने उनके कान में बताया कि संत रविदास के यहाँ आप नहीं गई हैं, पर वो चमार समाज के हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि रानी झालाबाई को किसी ने ये नहीं बताया होगा कि गुरु रविदास चमार समाज से हैं। जरूर बताया होगा और वह उनके पास गई, ताम झाम के साथ नगाड़े बज रहे थे, गुरु रविदास ध्यान में मग्न थे। तो कुछ लोगों को लगा शायद कि वह एरोगेंट हैं, यानी किसी घमंड में हैं। झालाबाई ने कहा नहीं, वेट करो, ये संत महात्मा
किसी ध्यान में मग्न है। अंत में जब गुरु रविदास ने अपनी आँखें खोली तो अपने सामने एक महारानी को उन्होंने देखा और दोनों लोगों में वार्तालाप हुआ होगा। महारानी ने उनको दक्षिणा देनी चाही तो गुरु रविदास ने कहा नहीं महारानी। अपने हिसाब से उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया होगा और कहा कि हमें धन की ज़रूरत नहीं है, हम तो लोगों को दान देते हैं, हम किसी से दान लेते नहीं हैं। रानी को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि इसके पहले उनका जो अनुभव था काशी में, वहाँ तमाम संत महंत उनके पैसों को लूटने में लगे थे। 25 पैसा यहाँ रखिए, 2 रुपया यहाँ, सोने का कंगन यहाँ, चांदी का कंगन यहाँ, या वगैरह 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 जो भी उस समय का रहा हो मुद्रा। और यहाँ एक महात्मा है कि वो जो है पैसे लेने से मना कर रहा है, सोने की कंगन लेने से मना कर रहा है। तो उन्होंने उनके चरण छुए और उनकी वह शिष्या बन गई। तो अब सवाल ये उठता है कि आज भी भारतीय समाज की चेतना में ब्रह्म सुप्रीम है, वेद सुप्रीम है, ब्राह्मण पृष्ठ की सत्ता सुप्रीम है। इन तीनों सत्ताओं को वेल ड्रेस्ड गुरु रविदास ने चैलेंज किया, रिजेक्ट किया। इसीलिए शायद इसीलिए भारत के जो बहुत प्रगतिशील हैं वो लोग भी रविदास के चित्र अपने घर में नहीं लगाते हैं। यहाँ तक कि दलितों में जो ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं वो लोग भी संत रविदास के चित्र को नहीं लगाते। उनको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि 15वीं शताब्दी के शुरू में हिंदू धर्म ब्राह्मण सत्ता के केंद्र काशी में एक अछूत विद्वान वहाँ के प्रतिष्ठित पंडितों से संघर्ष कर रहा था। संघर्ष में उनको पराजित किया और काशी नरेश ने उनको अपनी रथ पर बिठाकर काशी की नगरी में घुमाया। तो कितने महान रहे होंगे गुरु रविदास। दलित भले न ठीक से माने गुरु रविदास को, कम से कम गुरु रविदास से एक चीज़ सीख लेनी चाहिए कि हमें समाज में अपनी अगर सत्ता स्थापित करनी है तो उसमें ड्रेसिंग का भी एक महत्व है। लोग मेरी बातों को बुरा मान सकते हैं पर मैं उन दलितों के बारे में कह रहा हूँ जिनके पास कम से कम 2000 रुपये पर डे की इनकम है। इसमें प्राइमरी स्कूल के टीचर भी शामिल हैं। तो अगर वो गुरु रविदास को मानने का दावा करते हैं तो गुरु रविदास की तरह अपने समय का सबसे बेहतरीन ड्रेस पहनना चाहिए। मैंने जितनी बातें कही हैं सबका रिकॉर्ड नहीं है पर हर एक को इंटरप्रिटेशन का अधिकार है। पिछली घटनाओं का, पिछले समाज के इतिहास पुरुषों पर अपनी व्याख्या रखने का सबको अधिकार है। वो अधिकार मेरे पास भी है। और जो लोग मुझे जानते हैं मैं उलूल जलूल की बात, झूठ फरेब की बात में विश्वास नहीं करता। जहाँ तक सच के करीब हुआ जा सकता है मैं सच के उतना करीब होना चाहता हूँ। और गुरु रविदास पर हमें बहुत गर्व है। जय गुरु रविदास, जय भीम, जय भारत।